डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 5 की बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका का गृह कार्य। ये हमारा 5वें सप्ताह का कार्य है और गर्मी की छुट्टियों का कार्य है। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप पहली बार इस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फर्स्ट प्रश्न है, कविता का सस्वर वाचन कीजिए। मुझे बहुत भाते हैं नानी मीठे मीठे आम, डलिया भर तू मुझे खिला दे, लूंगा तेरा नाम। घबरा मत ना खा पाऊं मैं, बगिया भर के आम, न दे टॉफी न दे बिस्किट, दे बस केवल आम। आम खिलाकर करवा ले तू मुझसे सारे काम, सिर्फ एक दिन को कर दे तेरी बगिया मेरे नाम। फिर पहला है इसमें, इस कविता में आया है आम खिलाकर। इसी तरह हम भी क्रिया के नए शब्द बनाएं। जैसे आम खिलाकर तो पानी से बनेगा पानी पिलाकर, रोटी से बनेगा रोटी खिलाकर। अब दूसरा है, कविता में नानी बच्चे को आम क्यों नहीं दे रही है, कल्पना करके लिखिए। अब नानी बच्चे को आम नहीं दे रही है, इसके दो ही कारण हो सकते हैं। या तो नानी को कोई काम करवाना है बच्चों से, या फिर अभी आम पके हुए नहीं होंगे। तो हम लिखेंगे या तो नानी को कोई काम करवाना है, या आम अभी कच्चे हैं। तो ये दो ही कारण होंगे, इसलिए नानी अभी आम नहीं दे रही हैं। अब दूसरा है, दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्दों से मिलान कीजिए। तो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दो लाइनों में हमें यहाँ पे शब्द दिए गए हैं। तो ऊपर की लाइन के जो शब्द हैं उनको हम नीचे की लाइन वाले शब्दों से मिलाएंगे। दिन, इसको मिला देंगे हम इससे, दिवस से। तो इन दोनों को आप मिला दें, दिन और दिवस। फिर है निर्माण, इसको मिलाएंगे हम बनाना, इससे निर्माण बनाना, इससे मिलाएंगे। फिर अगला है उपवन, इसको मिला देंगे हम बगिया से। उपवन होता है बगीचा या बगिया। फिर है आगे बहुत, इसको मिलाएंगे अधिक से, लास्ट वाला नीचे की लाइन में जो लास्ट में लिखा हुआ है इससे हम मिलाएंगे बहुत अधिक। फिर है पर्वत, इसको तो मिलाया गया है पहाड़ से, पर्वत पहाड़। फिर आगे है टोकरी, टोकरी को मिलाएंगे डलिया से, डलिया, ये लिखा डलिया, यहां पे टोकरी ये डलिया, तो आप इन दोनों को मिला दें। फिर लास्ट वाला शब्द है पानी, पानी को मिलाएंगे जल से, तो आप पानी को मिला दें जल से। फिर तीसरा है, दी गई कहानी को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक छोटी सी चिड़िया थी जो बहुत मेहनती और समझदार थी। एक दिन उसने देखा कि बरसात आने वाली है, पर उसके घोंसले की मरम्मत बाकी है। वह तिनके और पत्ते इकट्ठे करके अपने घोंसले को मजबूत करती जाती। कई पक्षी उसका मजाक उड़ाते थे, इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? लेकिन चिड़िया चुपचाप अपना काम करती रहती। कुछ ही दिनों में उसका घोंसला सुंदर और सुरक्षित बन गया। जल्द ही तेज बारिश आई। जिन पक्षियों ने काम नहीं किया था उनके घोंसले टूट गए, पर मेहनती चिड़िया का घोंसला सुरक्षित था। अब पहला है, मेहनती चिड़िया क्या सोचकर अपने काम को लगातार करती रही। तो उसे पता था ना कि आगे बारिश आने वाली है, तो हमने ये उत्तर लिखा है, उसे पता था कि आगे बारिश आने वाली है। उसे पता था कि आगे बारिश आने वाली है। फिर आगे दूसरा पार्ट है इसका, बारिश में सुरक्षित रहने के लिए आपके अनुसार और क्या उपाय हो सकते हैं। तो ये अगर हमें बारिश में सुरक्षित रहना है तो और क्या उपाय हो सकते हैं। छत को साफ करें, छत को साफ करें, और घर
की मरम्मत कर लें। कोई नाला टूटा हुआ है, कहीं दीवार में कोई समस्या है, कोई सीलन आने वाली समस्या है, तो इस प्रकार से घर को रिपेयर कर लें। छत को साफ कर लें, छत पे कोई कूड़ा कचरा या रेत मिट्टी न पड़ी हो और घर की मरम्मत कर लें। फिर तीसरा है, क्या आप भी किसी कार्य को करने की पहले से तैयारी करते हैं? क्योंकि इस कहानी में चिड़िया ने भी अपने आने वाले समय के बारे में पहले से तैयारी कर ली थी। किसी एक काम की तैयारी लिखिए। हाँ, हम अपना स्कूल बैग, इनकी विद्यालय का हमारा बस्ता, स्कूल बैग पहले दिन ही पूरा तैयार कर देते हैं। यानी कि इसमें कितनी कॉपियां डालनी है, इसमें ज्योमेट्री बॉक्स डालना है कि नहीं डालना, कौन कौन सी किताबें डालनी है, ये सब डिसाइड करके पहले से ही कंप्लीट करके रख देते हैं। अगला कार्यपत्रक। अब हम करेंगे कक्षा 5 की बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका में हिंदी विषय का गृह कार्य 2। पहला प्रश्न है इसमें, कहानी पढ़कर सहपाठी के साथ चर्चा कीजिए एवं उत्तर लिखिए। तो ये कहानी हमें पढ़नी है, इसके बाद हम प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। वर्ष 1966 की एक सुबह जब छेनी हथौड़ा लेकर दशरथ मांझी अपने गांव के पास स्थित पहाड़ के पास पहुंचा, इस बात का पता बहुत कम लोगों को था कि इस मांझी के दिल में क्या है। दशरथ मांझी ने जब पहाड़ पर छेनी हथौड़ा चलाना शुरू किया तो गैलोर से वजीरगंज जाने की 80 किलोमीटर की दूरी को 13 किलोमीटर वाला एक छोटा रास्ता बना दिया। यह एक मजदूर के प्यार की निशानी है। एक पत्रकार ने इसे पुअर मैन्स ताजमहल कहा है। अब पहला इसका प्रश्न है, पहाड़ तोड़ना किसने शुरू किया था? तो इसमें है दशरथ मांझी, तो ये नाम हम यहाँ पे लिख देंगे, दशरथ मांझी। फिर इसका दूसरा, दशरथ मांझी ने कहां से कहां तक की सड़क को छोटा कर दिया? तो इसमें ये बता रखा है गैलोर से वजीरगंज, ये वाला, ये हम यहाँ पे लिख देंगे, गैलोर से वजीरगंज जाने की 80 किलोमीटर की दूरी को 13 किलोमीटर वाला एक छोटा सा रास्ता बना दिया। फिर आगे तीसरा, इस सड़क को पत्रकार ने क्या नाम दिया? तो इसका उत्तर ये रहा, एक पत्रकार ने इसे पुअर मैन्स ताजमहल कहा है। तो ये वाला इसका उत्तर बनेगा पुअर मैन्स ताजमहल। इसको हम यहाँ पे लिख देंगे पुअर मैन्स ताजमहल। फिर आगे दूसरा है, परीक्षा से पहले आप क्या क्या तैयारी करते हैं? लिखिए। तो हम सभी पाठों की दोहराई करते हैं। इनके सभी पाठ को हम रिवीजन करते हैं, सभी पाठों की, जितने भी पाठ हमने पढ़ लिए हैं उनकी हम रिवीजन करते हैं। परीक्षा में लिखने का पूर्व अभ्यास करते हैं। परीक्षा से पहले ही हम इसका पूर्व अभ्यास करते हैं ताकि हमें लिखने में समस्या न आए, हमें आदत पड़ जाए लिखने की। हमारे पेन, पेंसिल, रबड़ आदि सामान संभालते हैं। हम ये संभाल लेते हैं कि हमारे पास परीक्षा में जाने के लिए पेन, पेंसिल, रबड़ और बाकी जो भी सामान है वो है या नहीं है। फिर आगे, पिछले वर्षों के पेपर भी हल करते हैं। और हम जो पीछे गए हुए सालों के जो पेपर आए हुए होते हैं उनको भी हम हल करते हैं, जिससे कि हमें आइडिया लग जाता है कि किस प्रकार के प्रश्न पेपर में आते हैं। तीसरा, दिए गए मात्रिक शब्दों को पढ़कर लिखिए और सहपाठी को सुनाइए। तो ये मात्रा वाले शब्द हैं, इनको हमें पढ़कर अपने सहपाठी को सुनाना है और यहाँ पे लिखना भी है। आसमान, तो आप यहाँ पे लिख दें आसमान।
कुतुब मीनार, लिख दें आप आगे। बेदाग, बेदाग। स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस। विद्यालय, आप आगे लिखते जाएं इन्हें सेम टू सेम। विद्यालय। परिश्रम, परिश्रम। स्वच्छता अभियान, स्वच्छता अभियान। बांसुरी, बांसुरी। फिर आगे चौथा है, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पे ये वाक्य दिए गए हैं, इनके लिए हम उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे ये कोमा, इसको बोलते हैं अल्प विराम। फिर ये वाला विस्मयादि बोधक, इंग्लिश में बोलते हैं साइन ऑफ एक्सक्लामेशन। फिर ये है पूर्ण विराम, इंग्लिश में बोले तो फुल स्टॉप। और फिर ये है डैश, इनके योजक पहला। और पीछे ये एक और बाकी है, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह, हिंदी में कहेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। पहला, अरे कितना बड़ा हाथी है। तो अरे ये हैरानी वाला शब्द है, अरे। इसके तुरंत बाद में हम विस्मयादि बोधक लगाएंगे, कितना बड़ा हाथी है। और पीछे हम पूर्ण विराम लगा देंगे। उसके बाद ये सामान्य वाक्य है। फिर दूसरा, क्या तुमने अपना काम पूरा किया। तो क्या यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, तो ये पूरा वाक्य लिखने के बाद अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, क्या तुमने अपना काम पूरा किया। फिर तीसरा है, सभी को माता पिता का सम्मान करना चाहिए। तो ये वाक्य एकदम सही है, इसके अंत में केवल हम पूर्ण विराम लगा देंगे, सभी को माता पिता का सम्मान करना चाहिए। ये एकदम सही वाक्य है। फिर आगे देखें, पूनम, कविता, बीना और सुनीता घूमने जाएंगी। तो पूनम के नीचे यहाँ पे कोमा लगाएंगे हम। फिर कविता के बाद में भी कोमा लगाएंगे। बीना और सुनीता के बीच में और आया हुआ है, तो यहाँ पे हम कोमा नहीं लगाएंगे। यहाँ पे कोमा लगेगा पूनम के बाद में और कविता के बाद में। घूमने जाएंगी, अंत में हम पूर्ण विराम लगा देंगे। अगला कार्यपत्रक, डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 5 की हिंदी की बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका में हमारा गर्मी की छुट्टियों का कार्य है। यह है गृह कार्य 3। पहला प्रश्न है इसका, कविता को आगे बढ़ाते हुए 4 पंक्तियां लिखिए। अपनी कविता को घर पर सुनाइए। अगर इस चैनल पर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कागज की गुड़िया के आंख नहीं है, गुड़िया कैसे देखेगी, गुड़िया कैसे देखेगी। उल्लू की आंख लगाकर ऐसे देखेगी, गुड़िया ऐसे देखेगी। कागज की गुड़िया के कान नहीं है, गुड़िया कैसे सुनेगी, गुड़िया कैसे सुनेगी। तो यहाँ पे हमें भरना है, देखो कान नहीं है, कानों से होता है सुनने का काम, यहाँ पे भरेंगे सुनेगी, सुनेगी। हाथी के कान लगाकर गुड़िया ऐसे सुनेगी, क्योंकि कानों से सुना जाता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे गुड़िया ऐसे सुनेगी, गुड़िया ऐसे सुनेगी। अब इस कविता को हमें और आगे बढ़ाना है। कागज की गुड़िया के पाँव नहीं हैं, कागज की गुड़िया के पाँव नहीं हैं, गुड़िया कैसे चलेगी, गुड़िया कैसे चलेगी। तो हम लिखेंगे घोड़े के पैर लगाकर ऐसे चलेगी, गुड़िया ऐसे चलेगी। घोड़े के पैर लगाकर ऐसे चलेगी, गुड़िया ऐसे चलेगी। फिर कागज की गुड़िया के पंख नहीं हैं, कागज की गुड़िया के पंख नहीं हैं, गुड़िया कैसे उड़ेगी, गुड़िया कैसे उड़ेगी। तो चिड़िया के पंख लगाकर ऐसे उड़ेगी, गुड़िया ऐसे उड़ेगी। फिर आगे दूसरा, मात्राओं वाले नए शब्द बनाइए जो पहले वाले शब्द के अंतिम वर्ण से शुरू होता है। जैसे गुड़िया, यहाँ पे या आया है अंत में, तो इससे शुरू होने वाला हमें आगे शब्द बनाना है। या से बनेगा याद, इसके अंत में आया है द, तो अंत वाले से नया शब्द बनाएंगे। द से बनेगा दवात, यहाँ पे त आया है अंत में, इससे बनेगा तरबूज। यहाँ पे ज आया है आखिर में,
ज से बना देंगे जहाज। और फिर नीचे की लाइन में भी हमने इसी से इनके य से हमने अगला शब्द बनाया है। य से बना यज्ञ। यहाँ पे ज्ञ आया है, ज्ञ से बनेगा ज्ञानी। और फिर न से नल और ल से लड़का। अगर आपको वीडियो की स्पीड तेज लगे तो एक बार वीडियो को रोक लें, इसको अच्छे से कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप आगे बढ़ें। फिर तीसरा है, दिए गए गद्यांश को पढ़कर सहपाठी को सुनाइए। हमारा विद्यालय साफ सुथरा और सुंदर है। प्रार्थना स्थल पर बड़े बड़े पेड़ लगे हैं जो हमें ठंडी छाया देते हैं। हर कक्षा के बाहर रंग बिरंगे गमले सजाए गए हैं। शिक्षक हमें स्वच्छता का महत्व समझाते हैं और कहते हैं कि सफाई से मन प्रसन्न रहता है। विद्यालय के पीछे एक छोटा सा बगीचा है जहाँ गुलाब, गेंदा और सूरजमुखी के फूल खिलते हैं। बच्चे यहाँ पौधों को पानी देते हैं और सूखी पत्तियों को कचरा पात्र में डालते हैं। चित्रकला की कक्षा में हम स्वच्छ भारत विषय पर पोस्टर भी बनाते हैं। फिर आगे चौथा है यहाँ पे स्वच्छ विद्यालय स्वस्थ विद्यार्थी विषय पर पोस्टर बनाइए। तो हमें यहाँ पे पोस्टर बनाना है जिसमें लिखा हो स्वच्छ विद्यालय स्वस्थ विद्यार्थी, और यहाँ पे विद्यालय से संबंधित यहाँ पे पोस्टर होना चाहिए। अगला कार्यपत्रक, डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 5 की बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका में हिंदी विषय का गृह कार्य 4। पहला है, नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़िए व उत्तर लिखिए। कार्टूनों की अपनी दुनिया है, ठीक मनुष्यों की दुनिया की तरह लुभावनी। कार्टून ऐसा चित्र होता है जिसे देखकर मन खुश हो जाता है। आजकल तो कार्टून के माध्यम से अनेक तरह के रोचक कार्यक्रम दिखाए जाने लगे हैं। कार्टून बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी अच्छे लगते हैं। नीरस और उबाऊ विषय भी कार्टून के द्वारा सरस व रोचक बन जाते हैं। इसलिए बच्चे तो कार्टून की किताब मिलते ही टूट पड़ते हैं और जब तक वह खत्म न हो जाए पढ़ना, खेलना, सोना व खाना भी भूल जाते हैं। दिए गए प्रश्नों का एक शब्द में उत्तर दीजिए। फर्स्ट, कार्टून की दुनिया कैसी होती है? तो यहाँ पे बताया लुभावनी। लुभावनी, केवल आप लुभावनी को ही लिख दें, ये भी काफी है। फिर आगे, सरस का विलोम शब्द लिखिए। तो इसका होगा नीरस, यहाँ पे लिखा हुआ नीरस, तो ये हम लिख देंगे नीरस। फिर दूसरा है, कार्टून से क्या लाभ हैं? कार्टून से नीरस और उबाऊ विषय भी सरस व रोचक बन जाते हैं। इनके माध्यम से रोचक कार्यक्रम दिखाए जाते हैं। अगर आपको वीडियो की स्पीड तेज लगे तो वीडियो को रोक लें, इसको कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप आगे बढ़ें। फिर तीसरा है, कार्टून बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी अच्छे लगते हैं। वाक्य में ही और भी का उपयोग हुआ है। आप भी ही और भी का उपयोग करके दो नए वाक्य बनाइए। अब ये पहला वाक्य, इसमें हमने ही का प्रयोग किया है। मैं आज ही, ये हमने ही का प्रयोग किया है। मैं आज ही अपना काम पूरा कर लूंगा। मैं आज ही अपना काम पूरा कर लूंगा। अब नीचे यहाँ पे बनाएंगे भी से हम नया वाक्य। मैं भी आपके साथ
पार्क में चलूंगा। तो यहाँ पे हमने भी को वाक्य में प्रयोग किया है। फिर चौथा है अभिभावक साथी द्वारा बोले गए 4 वाक्यों का श्रुत लेखन कीजिए। पहला, अब छुट्टी होने वाली है। हमारे जो साथी बताते हैं ना, जो हमारे दोस्त, तो वो जो बोलते हैं वो वाले वाक्य हमने यहाँ पे लिखे हैं। अब छुट्टी होने वाली है। दूसरा, आज तुम टिफिन में क्या लाए हो। तुम आज टिफिन में क्या लाए हो। फिर तीसरा वाक्य हमने बनाया है, क्या तुमने सर्कस देखा है। क्या तुमने सर्कस देखा है। चौथा वाक्य, हमारे घर पर आज नया मोबाइल लिया है। हमारे घर पर आज नया मोबाइल लिया है। फिर आगे पांचवा, यहां पर है दिए गए संवाद का कार्टून बनाइए। चांद पर लोग रहते तो क्या होता। तो यहाँ पे आप कार्टून बना सकते हैं, यदि चांद पर लोग रहते तो क्या होता। फिर इसका जवाब है, होता क्या, ऊपर से कचरा फेंकते तो हम पर गिरता। तो यहाँ पे आप कार्टून बना सकते हैं कि ऊपर से कचरा फेंकते तो वो हमारे ऊपर गिरता। अगला कार्यपत्रक, डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 5 की बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका में हिंदी विषय का गर्मी की छुट्टियों का कार्य। ये है गृह कार्य 5। अगर इस चैनल पर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फर्स्ट, कविता पढ़िए तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये कविता हम पढ़ लेते हैं। विनम्रता है मीठी बोली, सबके दिल को भाती है। मीठे शब्द की छोटी शक्ति बड़े काम करवाती है। गुस्सा देकर क्या पाना है, सबका मन दुखाना है। प्यार भरे दो मीठे बोल, सबके मन में मिश्री घोल। पहला, विनम्रता किसे कहा गया है। तो विनम्रता कहा गया है मीठी बोली को। मीठी बोली को कहा गया है। यहाँ पे बताया है विनम्रता है मीठी बोली। यहाँ पे फर्स्ट लाइन में ही बता दिया कि विनम्रता है मीठी बोली। फिर दूसरा, गुस्सा करने से क्या होता है। तो यहाँ पे है गुस्सा करने से कुछ नहीं मिलता है। गुस्सा करने से कुछ नहीं मिलता और सबका मन दुखता है। तो यहाँ पे लिखा ना, गुस्सा देकर क्या पाना, यानी कि कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, कुछ भी नहीं मिलता है, सबका मन दुखाना है। तो सबका मन दुखता है गुस्से से। फिर तीसरा है, मीठे बोल बोलने से हमारा सबके साथ कैसा व्यवहार बनता है। तो मीठा बोलने से हमारे बड़े बड़े काम आसानी से बन जाते हैं। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ, मीठे बोल की छोटी शक्ति बड़े काम करवाती है, यानी कि हमारे बड़े बड़े काम भी आसानी से बन जाते हैं। फिर आगे दूसरा है, शब्दार्थ लिखिए, इनके हमें अर्थ लिखने हैं। जैसे विनम्रता, तो विनम्रता का अर्थ है शालीनता, शालीनता। फिर है सम्मान, तो इसका अर्थ होगा आदर। फिर व्यवहार, तो इसका अर्थ है आचरण। तीसरा है, वह तेज दौड़ती है। वाक्य में तेज क्रिया की विशेषता बता रहा है। इसी तरह क्रिया की विशेषता बताने वाले 2 वाक्य बनाइए। ऐसे वाक्य बनाने हैं जिसमें क्रिया की विशेषता बताई गई हो। पहला, वह जल्दी जल्दी लिख रहा है। यहाँ पे लिखना क्रिया है और इसकी विशेषता बताई है जल्दी जल्दी शब्द ने, कि वह जल्दी जल्दी लिख रहा है। फिर दूसरा वाक्य है, मैं धीरे धीरे पढ़ रहा हूं। मैं धीरे धीरे पढ़ रहा हूं। तो पढ़ना यहाँ पे क्रिया है, इसकी विशेषता बताई है धीरे धीरे शब्द ने, कि मैं धीरे धीरे पढ़ रहा हूं। फिर चौथा है यहाँ पे, अपने जीवन का कोई अनुभव लिखिए जब विनम्रता से आपका काम आसान हुआ हो।
तो आप अपने जीवन से संबंधित कोई भी अनुभव बताएं जिससे कि विनम्रता से आपका काम आसान हुआ हो। तो हम यहाँ पे एक ऐसा वाक्य लिखेंगे, एक ऐसा अनुभव लिखेंगे जिससे विनम्रता से हमारा काम आसान हुआ है। एक बार मेरी साइकिल पंचर हो गई। एक बार मेरी साइकिल पंचर हो गई। मैंने पंचर लगाने वाले को जल्दी पंचर बनाने को कहा। मैंने पंचर वाले को कहा, पंचर बनाने वाले को कहा कि इसमें जल्दी पंचर बना दो। उसने कहा बारी आने पर बनाऊंगा। तो उसने कहा जब तुम्हारी बारी आएगी, जब तुम्हारी साइकिल की बारी आएगी तब इसका पंचर बनाऊंगा। मेरे पास और भी पहले से कई सारे पंचर बनाने बाकी हैं। मैंने प्रार्थना की, मैंने उससे प्रार्थना की कि मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है। उसने मुझे उसकी साइकिल दे दी। उसने मुझे जो उसके पास साइकिल थी वो दे दी और कहा, और उसने कहा स्कूल से वापस आते समय लौटा देना। उसने कहा कि अब पंचर तो मैं बारी बारी से ही बनाऊंगा, परंतु तुम लेट हो रहे हो, इसलिए तुम ये मेरी साइकिल लेके चले जाओ और जब तुम वापस आओगे स्कूल से तो ये साइकिल लौटा देना। तब तक तुम्हारी साइकिल का पंचर बना दूंगा। तब तक तुम्हारी साइकिल में जो पंचर है उसको भी मैं बना दूंगा। मैं समय पर स्कूल पहुंच गया। तो ये काम हुआ विनम्रता से। मैंने उससे प्रार्थना की तो उसने मुझे अपनी साइकिल दे दी, तो वो साइकिल लेकर मैं समय पर स्कूल पहुंच गया। अगला कार्य पत्रक। डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 5 की बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका में गर्मी की छुट्टियों का कार्य, गृह कार्य 6। पहला प्रश्न है, दी गई कहानी में नाम वाले संज्ञा शब्दों पर गोला लगाइए। तो जो नाम वाले शब्द हैं उनके ऊपर हमें गोला लगाना है। तो इसमें देखें रीना, रीना ने स्लेट और चौक उठाई। तो रीना, स्लेट और चौक, इन तीनों पे आप गोला लगा दें। वह रेलगाड़ी बनाने लगी, रेलगाड़ी के ऊपर बनाएं। मगर अब डिब्बे कहाँ बने? तो डिब्बे शब्द के ऊपर गोला बनाएं। बैठे बैठे रीना ने फर्श पर एक डिब्बा बनाया। तो यहाँ पे रीना, फर्श और डिब्बा, इन तीनों के ऊपर आप गोला बना दें। डिब्बे के साथ एक और डिब्बा, तो इस डिब्बे के ऊपर गोला बनाएं, इसके ऊपर भी गोला बनाएं। फिर एक डिब्बा, इसके ऊपर गोला बना दें। रीना बनाती चली गई। अब यहाँ पे रीना शब्द आया है, इसके ऊपर भी गोला बना दें। फिर उसकी चौक खत्म हो गई। उसने उठकर देखा, वाह, पूरे बरामदे में लंबी रेलगाड़ी बन चुकी थी। तो यहाँ पे बरामदे शब्द है और रेलगाड़ी, इन दोनों के ऊपर गोला बना दें। रीना की रेल चली छुक छुक छुक, इधर से उधर। यहाँ पे रीना और रेल, इन दोनों के ऊपर आप गोला बना दें। तो आप वीडियो को रोक कर देख लें एक बार कि कौन कौन से शब्दों के ऊपर हमने गोला बनाया है। फिर आगे दूसरा है, नीचे दिए गद्यांश में विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। यानी कि जो एडजेक्टिव हैं, इंग्लिश में एडजेक्टिव बोलते हैं, हिंदी में विशेषण। जो विशेषण शब्द हैं उनके ऊपर उनको हम रेखांकित करेंगे, यानी कि उनके नीचे लाइन लगाएंगे। रमा और सुमित दोनों बहुत सुंदर हैं। तो बहुत और सुंदर, इन दोनों को आप अंडरलाइन कर लें। रमा मीठा बोलती है, तो यहाँ पे मीठा शब्द के नीचे लाइन लगा लें। लेकिन सुमित कम बोलता है, तो ये कम शब्द है, इसके नीचे लाइन लगा लें। उन दोनों की माँ स्वादिष्ट भोजन बनाती है, तो
तो यहाँ पे स्वादिष्ट शब्द के नीचे लाइन लगा लें, आप इसको अंडरलाइन कर लें, इसको रेखांकित कर लें। दोनों प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं, तो यहाँ पे प्रतिदिन इसको आप अंडरलाइन कर लें। और दोनों पढ़ने में होशियार हैं, तो होशियार शब्द को भी आप रेखांकित कर लें। फिर तीसरा है, दिए गए वाक्यों में से वे शब्द छांटकर लिखिए जिनसे किसी काम क्रिया के होने का पता चलता है। तो जैसे पहला वाक्य ये है, कुम्हार बर्तन बनाता है, तो हमें ये वाला लिखना है, बनाता है, यहाँ पे लिखेंगे बनाता है। दूसरा, बिल्ली दूध पी गई, तो यहाँ पे पी गई, ये वाला हमें पीछे लिखना है, पी गई। तीसरा, सपेरा बीन बजा रहा है, तो यहाँ पे बजा रहा है, ये वाला लिखेंगे पूरा का पूरा, यहाँ पे बजा रहा है। चौथा, बकरी घास खाती है, तो यहाँ पे खाती है, ये वाले शब्द हम यहाँ पे लिखेंगे, खाती है। पांचवा पार्ट है इसका, हम सब पढ़ते हैं, तो पढ़ते हैं, इस वाले को हम पीछे लिखेंगे, पढ़ते हैं। फिर चौथा प्रश्न है, नीचे कुछ मुहावरे और उनके अर्थ दिए गए हैं, मुहावरे और उनके सही अर्थ का आपस में मिलान कीजिए। तो यहाँ पे मुहावरे हैं, यहाँ पे इनके अर्थ हैं, एक मिलाया गया है पहले वाला, दाल न गलना, इनके काम न बनना। फिर अगला देखें, चेहरा लाल होना, इनकी गुस्सा आना। फिर है दांत खट्टे करना, तो इसका बनेगा हरा देना। फिर है नाक में दम करना, इनकी परेशान करना, तो इसको हम यहाँ पे मिला देंगे, परेशान करना। पांचवा है, नीचे लिखी कविता के बारे में अपने शब्दों में आपके विचार लिखिए, तो हमें अपने शब्दों में लिखने हैं अपने विचार। बादल के क्या जी में आई, सबकी करने चला सफाई, धो दिए पेड़ धो दी घास, धो दिया सब कुछ आस और पास, धुल गई पटरी धुली दुकान, सड़कों के तालाब बनाए, बच्चे बूढ़े सभी नहाए। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि इस कविता का क्या भाव है, क्या विचार हैं। इन पंक्तियों में कवि ने बादल के अजीब काम करने का वर्णन किया है, क्योंकि यहाँ पे है ना, बादल के क्या जी में आई, कोई अलग ही काम किया बादल ने, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया है। बादल ने बरसकर सभी पेड़ घास पटरी और दुकान को धो दिया, तो यहाँ पे बताया, धो दिए पेड़ धो दी घास, धो दिया सब कुछ आस और पास, धुल गई पटरी धुली दुकान, सड़कें तालाब बन गई, बच्चे और बूढ़े सभी खुशी से नहाए। तो इन पंक्तियों में बताया है, सड़कों के तालाब बनाए, बच्चे बूढ़े सभी नहाए। तो इन पंक्तियों का ये यहाँ पे भाव स्पष्ट होता है। डियर स्टूडेंट्स, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो आप कमेंट करें, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको कक्षा 5 की बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका का लिंक पर क्लिक करके आप पूरी वर्कबुक की वीडियो एक साथ देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।